नमस्कार पेंशन धारकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक पेंशन धारक है ना, तो आप सबको पेंशन कितनी मिलनी चाहिए। और ऐसे में आप सबके लिए यहाँ पे बड़ी जानकारी है कि पेंशन धारक है तो मिलेंगे हर महीने 9,000 रुपए तक की पेंशन। कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी, इसको लेकर यहाँ पे लिस्ट भी जारी कर दी है, इसके बारे में बात करेंगे। लिस्ट कब जारी होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, और आपको 9,000 रुपए तक की जो पेंशन है वो किस आधार पर मिलेगी इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो आप पूरा देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हालांकि इस वीडियो में बताने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको जो यानी आपको कह रहा हूं वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी जानकारियां समझ में आ जाएगी। मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ बताऊंगा कि किस आधार पे आप सबकी जो पेंशन है वो 9,000 रुपए तक बढ़ सकती है। और आप सबकी जो पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो लिस्ट जारी कैसे होगी, किस प्रकार से आपको पेंशन मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी कहने का मतलब है कि बकवास के, बिना किसी फालतू की बात के। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो देखिए, पेंशन धारक कई सारे होते हैं। इसमें ईपीएस पेंशन धारक हो गए, ओल्ड पेंशन धारक हो गए, एनपीएस वाले हो गए, लेकिन हम खासकर ईपीएस वालों की बात करेंगे। एनपीएस ओपीएस इनकी मैं बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ ईपीएस पेंशन की बात करूंगा, क्योंकि ईपीएस पेंशन धारक ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन पर कुछ न कुछ हो। और आज के टाइम में जो पेंशन धारक है उनकी मांग है कि हमारी जो पेंशन है वो 9,000 रुपए किया जाए, 9,000 रुपए तक हमारी जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, काफी सारे पेंशन धारक है, उनकी ये मांग है कि भाई हमें पेंशन 9,000 रुपए तक दी जाए। तो पेंशन धारकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस आधार पे आपको 9,000 रुपए तक की पेंशन वाकई तौर पे मिलेगी। सबसे पहली चीज आपको बता देता हूं, सबसे पहली चीज यह है कि आप सबकी अभी के टाइम में जो पेंशन मिल रही है वो भाई किसी भाई को 1,000 रुपए, किसी को 1,500 रुपए, इस प्रकार से पेंशन धारक को पेंशन मिल रही है। लेकिन बात आती है कि आप सबको 9,000 रुपए तक की जो पेंशन है वो कब मिलेगी, 9,000 रुपए पेंशन का फायदा कब मिलेगा, ये सारे कर्मचारी और पेंशन धारक जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आप सबके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है कि आप सबको लेकर यहाँ पे बड़ी जानकारी है, और ऐसे में आप सबको लेकर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 11 जुलाई 2023 के दिन ज्यादा पेंशन का विकल्प काफी सारे लोगों ने चुना। किन किन लोगों ने चुना, वीडियो को लाइक कर देना जो जो लोग पेंशन का विकल्प चुन चुके हैं वो। इसके अलावा दोस्तों बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। ऐसी जानकारी आपको किसी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी, मुझे लगता है। अब बात कर लेते हैं भाई आप सबको 9,000 रुपए का फायदा कैसे मिलेगा। तो 11 जुलाई को एक कहने का मतलब बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद की बात करें तो पहले की बात है 4 नवंबर 2023 की। 4 नवंबर 2023 का दिन वो दिन था पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक दिन का है, एक अच्छा दिन का है तो था, क्योंकि उस दिन पेंशन धारकों की जो पेंशन पर जो वेतन सीमा थी 15,000 रुपए की, कितनी, 15,000 रुपए की वेतन सीमा थी। उस वेतन सीमा को यहाँ पर एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये वेतन सीमा लागू कब से हुई आप सबको पता है, 2014 से इसको लागू किया गया और अभी 2022 में इसको खत्म कर दिया गया। और 2014 से पहले की जो वेतन सीमा थी वो थी 6,500 रुपया। ठीक है, तो अब पेंशन धारक ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा पेंशन का फायदा कैसे मिलेगा। देखिए, पिछली 2021 की सीबीटी की मीटिंग की बात करें तो सीबीटी की मीटिंग के अंदर पेंशन धारकों के मुद्दे को सॉल्व करने का काम किया गया। और उस सीबीटी की मीटिंग के अंदर पेंशन को 3,000 रुपए की सिफारिश की गई थी, 3,000 रुपए करने की। लेकिन पेंशन धारक ये चाहते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो तकरीबन 7,500 किया जाए। और सबसे लास्ट मांग है कि हमारी पेंशन 9,000 रुपए तक तो किया ही किया जाए। प्लस आपको बता दूं कि डीए, महंगाई सूत्र और बहुत सारा, कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए पेंशन धारकों को। हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाए पेंशन धारकों को ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए हेल्थ का। ठीक है, तो ये चाहते हैं भाई पेंशन धारक। लेकिन अगर बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम में जो पेंशन धारक है उनको मिल रही है 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, इस आधार पर पेंशन। लेकिन प्यारे पेंशन धारकों, आखिर आप सबको यहाँ पे न्याय कब मिलेगा, आखिर आप सबके लिए यहाँ पे अच्छी बात सामने कब आएगी, इसकी अगर बात करें तो देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, हो सकता है इसी महीने, हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 5 महीने बाद आप सबकी पेंशन पर
जो 15,000 रुपए की वेतन सीमा को खत्म किया है, वहां वेतन सीमा तो लागू होगी, नहीं तो फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं तो वेतन सीमा लागू होगी। एक तो चीज होगा ही होगा। अगर वेतन सीमा लागू होती है तो 21,000 के अराउंड यानी 21,000 रुपए तक की वेतन सीमा बढ़ सकती है अनुमान के मुताबिक। और अगर फॉर्मूला चेंज होता है तो फॉर्मूले में नया बदलाव होगा, और फॉर्मूले में बदलाव होता है तो एक अच्छी खबर आप सबके लिए आ सकती है, क्योंकि जो पेंशन धारक है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उस आधार पे ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। देखिए आज के टाइम में अगर बात करें तो 15,000 रुपए की वेतन सीमा जिन कर्मचारियों की 15,000 रुपए की वेतन सीमा पहले के टाइम में थी, तो 15,000 रुपए के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बात करें तो उसकी सैलरी 15,000 रुपए थी। भाग लगाते थे यानी गुना कर देते हैं, उसने तकरीबन 20-30 साल काम किया, भाग लगा देते 70 का, तो उस पेंशनदार की पेंशन 7,500 के इर्द गिर्द आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी 7,500 के इर्द गिर्द। लेकिन पेंशनदार ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन 9,000 रुपए तक बढ़ाया जाए भाई, 9,000 रुपए तक। तो ऐसे में ये मुद्दा श्रम मंत्रालय का है, और श्रम मंत्रालय इस मुद्दे पर बहुत कुछ कर सकता है। और इस साल के अंदर 2023 की अगर बात करें तो 2023 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग, श्रम मंत्रालय की एक मीटिंग होती है, आप सबको पता है सीबीटी की मीटिंग। वो मीटिंग साल के अंदर 2 बार होती है, एक बार तो हो चुकी है लेकिन दूसरी बार अब होनी है। और दूसरी बार जब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होगी, इस मीटिंग के अंदर जो पेंशन धारक होंगे उन पेंशन धारकों का मुद्दा सोल्व किया जाएगा, और 9,000 रुपए तक की पेंशन भी बढ़ना संभव है इस मीटिंग के अंदर। तो एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे में आप सबको बताया जाए कि मीटिंग के अंदर ये बड़ा मुद्दा आप सबके लिए यहाँ पे रह सकता है। अब बात कर लेते हैं आप सबकी जो पेंशन है उस पर, पेंशन लिस्ट को लेकर बात कर लेते हैं कि आखिर ये पेंशन लिस्ट को होती क्या है, पेंशन किस आधार पर मिलती है, ये लिस्ट होती क्या है। देखिए आपने कई सारी लिस्टें देखी होगी, आवास योजना लिस्ट होती है, आवास योजना की भी लिस्ट निकलती है आवास बनने से पहले। तो उसी प्रकार पेंशन धारकों की भी एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी होगी, जिसमें जिन जिन पेंशन धारकों को 9,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी उनकी लिस्ट जारी होगी, जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का बेनिफिट मिलेगा उन्हें जो है ये लिस्ट देखने को मिलेगी। और सबसे पहले यहाँ पे कर्मचारी का नाम आएगा, कितने साल उसने काम किया, यानी कर्मचारी का नाम, कितने साल उसने काम किया, कितनी उसकी सैलरी थी, और ऐसे में इतना ईपीएस में योगदान दिया, बराबर पेंशन जितनी होगी वो, ठीक है। वो जो लिस्ट होगी वो पेंशन धारकों की पेंशन लिस्ट होगी। हालांकि ये जारी कब होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि मैंने एक मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी ली है। हालांकि ये सच है गलत है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है पेंशन धारकों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी रिसर्च भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको कहने का मतलब कि मैं भी सही नहीं हूँ, मैं कभी भी सही नहीं हो सकता, कभी कभी सही भी नहीं हो सकता पेंशन धारकों। देखिए मैं अगर आपको कुछ जानकारियां देता हूं, ठीक है, तो कोई जानकारी भाई कुछ कारणों वजह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और कुछ यहाँ पे कहने का मतलब है कि अनुमान के मुताबिक, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारियां मैं आप देता हूँ। कुछ पेंशन धारक भी मेरे कनेक्ट में, उनसे मैं पूछता हूँ, उसके बाद में मैं आप सबको खासी खासी जानकारियां होती है, अच्छी जानकारियां होती है, वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इनमें गलत भी हो सकता है पेंशनदार को, आप अपनी रिसर्च के मुताबिक सब कुछ करिएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि आप सबकी जो पेंशन है वो इतनी बढ़कर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका पूरा कहने का मतलब सिक्योर, पूरा पूरा कहने का गारंटेड चीज हम नहीं कह सकते पेंशनदार को। लेकिन हो सकता है आप सबकी पेंशन पर आने वाले समय के अंदर 9,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है, और ये भी बेनिफिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग से हो सकता है, क्योंकि श्रम मंत्रालय का अहम से अहम, बड़े से बड़ा मुद्दों को सॉल्व करने का काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का है। तो इस मीटिंग में हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है आने वाले